इसका अनुवाद पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। पहला जो श्लोक है उसका मीनिंग है, अरे जीव, रात्रि समाप्त हो गई है और उजाला हो गया है, अतः निद्रा त्याग कर उठो तथा श्री हरि, मुकुंद, कृष्ण तथा हयग्रीव नामों का कीर्तन करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक एक जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए, लगातार अलग अलग दोहराते जाइए अनुवाद। ज्योति माता जी आप पढ़ लीजिए सेकंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नरसिंह, वामन, मधुसूदन, पूतना घातन, पूतना का वध करने वाले तथा केटव सातन, केटव नामक असुर का नाश करने वाले, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर का नाम लो। ये रावण का वध करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यशोदा मैया के लाडले गोपाल का नाम लो। वे वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे गोपियों की प्रियतम हैं तथा श्रीमती राधा रानी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। समस्त त्रिभुवन में अन्य कोई उनके समान सुंदर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। उन्होंने रावण का अंत किया, गोपियों के घरों से माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए। वे ब्रज एवं ब्रजवासियों के रखवाले हैं तथा बंशी बजाकर सभी का चित्त चुरा लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। वे योगियों द्वारा वंदनीय हैं तथा समस्त ब्रजवासियों के भाई का हरण करने वाले है। तुम उन नंद नंदन का नाम लो। उनका सुंदर रूप नवीन मेघों के समान अत्यंत मनोहर है और वे वंशी बजाते हुए विहार करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैया के नंदन परंतु कंस के सहारक हैं। वे निकुंजों एवं कदम्ब के वनों में रासलीला करते हैं तथा वृंदावन के वनों में निवास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। वे गोपियों के आनंद का विशेष रूप से वर्धन करने वाले हैं, प्रेम के अतुल भंडार हैं तथा अपने पुष्प बाणों से गोपियों के काम को बढ़ाने वाले हैं। वे गोप पालकों के चित्त को आनंदित करने वाले एवं समस्त गुणों के आश्रय हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वे यमुना जी के जीवन स्वरूप हैं। यमुना के तट पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं और राधा जी के मन रूपी चंद्र के चकोर हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप लोग मेरी बात मानकर अमृत के समान कृष्ण के इन नामों तथा कृष्ण के यश का गुणगान करें। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय 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 श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय अर्जुन जी महाराज की जय जय यदुशल प्रभुपाद महाराज की जय जय श्री गुरु महाराज की जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये 4th चैप्टर 4था अध्याय है। अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या कौन सी है आज के? हरे कृष्ण प्रभु जी 37। 37 सभी 37वां श्लोक प्रयास कीजिए दोहराने का। यथैधांसि समिधौ अग्ने यथैधांसि समिधोरग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समिधौ अग्नि यथैधांसि समिधोरग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तथा। पढ़िए आप मुझसे। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंड कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण जी। यथैधांसि संविधोरग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यथा एदांसि संविदो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। यथा एधांसि संयदि वो अग्नि भस्मसात् करोति अर्जुन ज्ञान अग्निना सर्वकर्माणि भस्मसात् करोति तथा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यथेदांसि समिधौ अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि
भस्म सात कुरुते तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यथेदान से समृदो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यथेति समोधो अग्नि भस्मा कुरुते अर्जुन, ज्ञाना अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सा कुरुते तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। यथेदांसि संविद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। जैसे प्रज्वलित अग्नि जैसे प्रज्वलित अग्नि अग्नि ईंधन को ईंधन को भस्म कर देती है, भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के भौतिक कर्मों के समस्त फलों को समस्त फलों को जला डालती है। जला डालती है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्म फलों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह बुद्धिमती या परवर्ती। वेदों में कहा गया, बृहदारण्यक उपनिषद में वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया है, उसे उहे वैश एते तरत्यमृतम साध्वा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है। जैसे एक सामान्य सांसारिक ज्ञान है या नॉलेज है, जैसे माता पिता बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जैसे कह सकते हैं मेटेरियल स्टडी के लिए, भौतिक पढ़ाई के लिए या भौतिक ज्ञान के लिए। लेकिन आज के ये अध्याय जो है, बाकी को म्यूट कर दीजिए, उसमें ना डिस्टर्बेंस नहीं होगी पीछे से। लेकिन इस चौथे अध्याय के अंदर भगवान जो बता रहे हैं ये है दिव्य ज्ञान, ट्रांसीडेंटल नॉलेज। अब अगर कोई व्यक्ति जब तक पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, या जिसकी बुद्धि अभी बहुत अधिक विकसित नहीं है, उसको बहुत सारी बातें कई बार समझने में कठिनाई लग सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सामान्यतः एक छोटे से बच्चे के आगे अगर आप कुछ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस करने लगे तो उस बच्चे को समझ ही नहीं आएगी आप ये बोलते क्या जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उससे समझ के बाहर की चीज है। लेकिन आप अगर जानते हैं या आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, आपके लिए बड़ा इजी, और एक आप जानते हैं कि हाँ ये तो एक जेन्युइन बात है, एक स्टडी के अंदर आपने वो पढ़ा है सब।
लेकिन एक बच्चे के लिए बिल्कुल अननोन ये क्या बोलते जा रहे हैं, मुंह से क्या बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भौतिकतावादी को हो सकता है समझ ही ना आए, कि वो सोचे कि ये क्या बोलते रहते हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? लेकिन भगवान कृष्ण कृपा करके आज के श्लोक में उदाहरण देकर इस बात को समझा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं, और अगर कहीं उसमें थोड़ी सी भी चिंगारी या जलती हुई आग डाल दी जाए उन सूखी हुई लकड़ियों के बीच में, तो सब कुछ जला के राख कर डालेगी। ठीक ऐसे ही जैसे एक बड़े भूसे के भंडार को जलाने के लिए एक चिंगारी काफी है, ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो अर्थात जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, या जो आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान, जिसको आज समाज के लोगों को लगता ही नहीं कि इसकी कोई वैल्यू या इसकी कोई इस तरह की बातें जो ये है आत्मा परमात्मा की, सब व्यर्थ समझते हैं सामान्यतः, क्योंकि उस तरह के बचपन से संस्कार नहीं है। फिर मनुष्य जीवन क्यों मिला है, वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही मालूम नहीं, लक्ष्य ही मालूम नहीं, जीवन मिला क्यों है यही नहीं मालूम। सामान्यतः लोगों से पूछें कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो लोग यही कहेंगे कि घर गृहस्थी अच्छे से चलाने के लिए। कुछ कहेंगे हाँ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और अपना मजा करो। कुछ सोचते हैं हाँ, माता पिता की सेवा करने के लिए, कुछ सोचते हैं, सबकी अलग अलग सोच विचारधारा होगी। लेकिन वास्तव में बहुत कोई रेयर ही होंगे जिनको ये मालूम होगा या समझ होगी कि मनुष्य जीवन मिला है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्र से छूटने के लिए। इस आवागमन के चक्र से हमेशा के लिए छूटने के लिए मिला है। ये बात के लिए बहुत कम कोई किसी वेले को ये समझ हो। तो यहाँ पर जो ये आत्मा परमात्मा संबंधित ज्ञान है, इस ज्ञान से भगवान कृष्ण कहते हैं भौतिक कर्म जो हम संसारिक कर्म करते हैं, चाहे फिर हम पुण्य कर्म करते हैं या फिर हमसे कभी पाप कर्म होते हैं, जिनके कारण से व्यक्ति जब पाप कर्म हो जाते हैं तो उसकी गलानी में ही घुलता रहता है मन में, कि मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे ये अपराध हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा। मन बड़ा अशांत रहेगा उसका, व्यक्ति का, और परिणाम में सामान्यतः उसी चिंतन के अंदर फिर वो अगर उससे बाहर नहीं निकल पाता उन अपराधों से, पाप कर्मों से, दोषों से, तो परिणाम ऐसे ही चिंतन में वो शरीर छोड़ता है और उसके आधार पर ही उसको फिर आगे जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है, इस संसार में जो भी आया है उससे जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप कर्म या अपराध भले हुए हों पास्ट में, पूर्व के जीवन में, लेकिन अगर वो ज्ञान में अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा तथा परमात्मा संबंधी जो पूर्ण ज्ञान है, अगर कोई उसको जान ले, समझ ले, या उस ज्ञान में चौबीसों घंटे उसका मन चिंतन स्थिर हो जाए, उसका चिंतन, तो परिणाम उसको अपने किसी भी पाप कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। और फिर केवल पाप कर्म का ही नहीं, पुण्य कर्म का भी फल नहीं भोगना पड़ेगा।
क्योंकि पाप कर्म तो भगवान के नजदीक नहीं लेकर जाते, मोक्ष के मार्ग पर नहीं लेके जाते, लेकिन पुण्य कर्म भी मोक्ष के मार्ग पर नहीं लेके जाते हैं। पुण्य कर्म भी किसी जीव को कुछ समय के लिए उच्च लोकों तक में ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य कर्म के फल क्षीण होंगे तो उसे फिर दोबारा मृत्यु लोक में गिरना पड़ेगा। और मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, फिर उसे बाहर गिरना ना पड़े, फिर दोबारा दोबारा पतित होना पड़े। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो आत्मा परमात्मा संबंधित पूर्ण ज्ञान है, ये कैसा है? भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है ये अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि। अब विचार कीजिए, ये ज्ञान रूपी अग्नि है क्या आखिर? आत्मा परमात्मा संबंधित जो ये ज्ञान है, आप अब इसको किसे क्या माने इस ज्ञान को? अब हमने भी कई बार सुना कि हाँ, हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, गीता से पढ़ा भी, कथा के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से सुन भी लिया, कई बार बोला भी चर्चा में, लेकिन उसके बाद भी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? तो अभी कमी रह कहाँ रही है? इस बात को यहाँ पर विचार करने वाली बात है। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना, आपस में आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, इसकी तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है, जिसको यहाँ कहा गया है ना ज्ञान रूपी अग्नि। अर्थात तुलना की गई है आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध की तुलना अग्नि से की गई है, आग से। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात कर देती है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। अब बताया कर्म फल जो है कि केवल एक ही तरह के नहीं है कि हाँ किसी ने कोई कर्म किया, ठीक है, आगे उसका फल भोगना पड़ेगा। कई अवस्थाएं क्या है? एक है शुभारंभ, बीज रूप में, संचित रूप में, या फिर और इस तरह के, जिसका इसका पूर्व में भी कहीं वर्णन इसका आया है, इससे संबंधित भी, कि शायद ये वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में भी है, इससे रिलेटेड शिल रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि एक होता है प्रारब्ध, व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोगता है, जो पूर्व के अंदर उसने कर्म किए, पुण्य कर्म किए या पाप कर्म किए, तो उनका फल वो भोगता है प्रारब्ध का। एक है अप्रारब्ध, एक है बीज, जैसे यहाँ पर वर्णन है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और एक है अभी बीज रूप में पड़े हैं, अभी अंकुरित नहीं हुए या अभी फलीभूत अभी हुए नहीं है। एक है जो प्रौढ़ हो चुके हैं, पक चुके हैं, जो समय के साथ में अब सामने आ रहे हैं। एक है जो अभी बीज रूप में पड़े हैं, जो भविष्य के अंदर कभी उनके फल आएंगे सामने। तो यहाँ पर यही बात को प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह से कर्म फल की भी कई अवस्थाएं हैं। जैसे एक आसान भाषा में इसको समझने के लिए कई बार चर्चा में हम बोलते हैं कि एक है हमने अभी कर्म किया, उसी समय उसका फल आ गया। जैसे उदाहरण के लिए आग में हाथ डाला, तो ये नहीं होगा कि 2-4-5 घंटे बाद हाथ जलेगा, या 2-4 दिन बाद, या 2-4 साल बाद हाथ जलेगा। जैसे ही आग में हाथ डाला उसी समय हाथ जल गया।
ये है एक कर्म जो अभी किया और उसी समय फलित हो गया एकदम। दूसरा है अभी किया लेकिन अगले 2-4 सालों के अंदर कभी फलित होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी ने आम का पौधा लगाया तो उसे एकदम हफ्ते भर, 15 दिन, महीने भर में आम खाने को नहीं मिलेंगे। उसको 2-3-4 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक से आम उसमें लगे। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगले कुछ सालों, 2-4 सालों में फलित होते हैं। फिर कुछ ऐसे भी कर्म है, फल हैं, कर्म जो अभी किए लेकिन कुछ सालों के बाद फलित होंगे। जैसे उदाहरण के लिए माता-पिता संतान को बचपन से पालते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसका सब ध्यान क्या सोचकर कई बार रखते हैं कि हाँ, ये भविष्य में बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, ये सोचकर। तो वो कर्म जो अभी वो कर रहे हैं माता-पिता, लेकिन किस भाव से कि इसका फल तो हमें कई वर्षों के बाद मिलेगा, ये सोच से। और चौथा है कि अभी कोई कर्म किया लेकिन वो अगले कुछ जन्मों के बाद फलित होगा जाकर, अगले जन्म में या अगले कुछ जन्मों में। जैसे महाभारत के प्रसंग में एक वर्णन है भीष्म पितामह के बारे में कि जब उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, जब बाणों की शैया पे थे पितामह, भगवान कृष्ण आए उनके पास, तो पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने अपने ब्रह्मचर्य के बल से अपने 100 जन्म देखे, 100 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे ये बाणों की शैया क्यों मिल रही है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह, एक जन्म और उसके पीछे जाएं तो 101वें जन्म में आप राजा थे, अपने अंगरक्षकों के साथ जब जंगल से निकल रहे थे, रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था। आपने अपने बाण से उसको उठा के एक साइड पर फेंक दिया कि कहीं घोड़े की टापों से कुछ ना जाए। आपकी भावना भी ठीक थी कि हाँ, घोड़े की टापों से ना कुछ ना जाए, लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि जहाँ वो कहाँ जाके गिरा जब फेंका आपने। वो बबूल के पेड़ पर जाके गिरा और सारे कांटे उसके शरीर में चुभ गए और शरीर से रक्त बहते बहते उसने अपने प्राणों का त्याग किया। ये आपको वो दंड मिल रहा है। अर्थात कितने कब कब किस किस कर्मों के फल कब फलित होकर सामने आ जाएं, इसके लिए भगवान कहते हैं मेरे अलावा कोई और नहीं इसको समझ सकता। ओधो कर्मन की गति न्यारी, गहना कर्मणो गति। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि कर्मों की गति बड़ी ही सघन उलझी हुई है। कब कौन से समय में किस कर्म का फल सामने आए, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके लिए। भगवान के अलावा और कोई इसे ठीक ठीक नहीं बता सकता। या कुछ हद तक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यमराज इस बात को जानते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर किसी जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो फिर चाहे उसके पास्ट के पिछले कोई कर्म हो या फिर भविष्य में कोई भी कर्म होंगे, सभी का फल भस्म हो जाता। ऐसा वेदों में भी बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। उभय उभय वैश एते तरतई मृतः साधव साधुनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। अर्थात जब जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो वो पाप तथा पुण्य दोनों ही के कर्म फलों को जीत लेता है। उसे फिर ना पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा ना पुण्य कर्म। आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या है इसका अर्थ, या ये क्या मतलब कि जीव को स्वरूप का ज्ञान होना, ये स्वरूप का ज्ञान होना किसे कहते हैं? कोई बता सकता है आप में से?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, स्वरूप का ज्ञान होना यानी लॉर्ड श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध का ज्ञान होना। संबंध का ज्ञान होना किसे कहेंगे आप? आपने इतनी बार सुना, इतनी बार आपने जान भी लिया, तो और क्या है फिर ये ज्ञान होना? प्रभु जी, जैसे जब आपने आपने सिखाया गीता है, से हरे जी कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने सिखाया है ममैव वांशो जीव लोके, कि हम सब लॉर्ड श्री कृष्ण के अंश हैं। तो अगर आपने जान लिया तो फिर उसके बाद में अब कमी कहाँ रह गई फिर? प्रभु जी, हमारे कहाँ पर पुरुषार्थ में क्या क्या पुरुषार्थ में कमी आप उसे कहेंगे? उसे एक्सप्लेन करिए। क्या कमी पुरुषार्थ में फिर रही जब आपने जान लिया ममे वंशो जीव लोके, जीव भूता सनातना? यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवात्माएं मेरी अंश हैं और सनातन अंश हैं। तो फिर कमी कहाँ रह रही है जब ये पता चल ही गया, जब हमें गीता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र के, तो फिर यहाँ कमी कहाँ पर है कि जीव को स्वरूप का ज्ञान जो है होने की बात जो कही जा रही है, क्या ज्ञान हो गया या नहीं हुआ फिर भी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी, हमारी सेवा में कमी है। क्या कमी है सेवा में? प्रभु जी, जब अभी भी इतनी बार मटेरियल हम वर्ल्ड सुन में है। चुके, इतनी बार बोल चुके, पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के अंदर, लगभग इस्कॉन में भी और इस्कॉन के अलावा भी वैष्णव समाज में जब इतना सबको पता चल चुका ये बात का क्लियरली कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, ये बात, उसके बाद भी जन्म मृत्यु का चक्र कटा क्यों नहीं? स्वरूप का ज्ञान जो यहाँ कहा जा रहा है, फिर और क्या रह गया अभी स्वरूप का ज्ञान होना? हरे कृष्णा। रेणु माता जी, आप बताइए प्लीज। आपने अपना हाथ उठाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण जी। हरे कृष्णा। श्रम को शरीर ना समझकर आत्मा का ज्ञान हो जाए भी हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और भगवान का ही स्वरूप को स्वरूप माने, अपने को खाली आत्मा माने, तब पाप और पुण्य का फल नहीं मिलेगा। तो कैसे मानेंगे? आपने सुन भी लिया, मुंह से बोल भी दिया, पढ़ भी लिया, और कैसे मानेंगे? मेरा यही तो प्रश्न है कि और कैसे मानेंगे? आप बोल भी रहे हैं, ये बात को स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, का मतलब ही आप सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर कमी है कहाँ पर फिर? जब इतनी बार सुन चुके, बोल चुके आप, उसके बाद कमी कहाँ है? मेरा ये प्रश्न है, कहाँ कमी रह रही है कि स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ? अगर क्या, तो क्यों नहीं हुआ? इतना सब जानने के बाद अगर हो गया है तो फिर कहाँ पे इसमें अधूरापन कहाँ है फिर? प्रभु जी, मैं बताऊं। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, जी। हम सरेंडर नहीं कर पा रहे। हम सरेंडर नहीं हो पा रहे। शरणागति जिसको कहते हैं, जिससे हमें पूरा ये समझ आ जाएगा, जब हम पूरा छोड़ देंगे भगवान पे, तो इस चीज में कमी है प्रभु जी, मुझे लगता है। तो भगवान पे छोड़ने को किस तरह से छोड़ने का मतलब क्या? कहाँ पे कमी है आपके जीवन के अंदर जिस पे छोड़ने में कमी रह रही है, जिसको दूर करना होगा? हाँ प्रभु जी, जब हम आसक्तियां नहीं छोड़ पाते, हम सोच रहे हैं हम ही कर पाएंगे, हमें वो चीज लगती है कि जब भी ऐसा होता है कि कैसे हम छूटेगी ये? कैसे छूटेगी? हाँ प्रभु जी, सेवा से ज्यादा। हरे कृष्णा। और इसके अलावा गुरु 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 के सरेंडर, मतलब गुरु के अंडर रह के प्रभु जी ये जो अब बात कही ना, ये वाली चरणों में रहकर कि हमें
प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें पहले पूरी तरह से ये एक तरह से कह सकते हैं हमें सीखना से या उनके बताए अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। अभ्यास जैसे गुरुकुल सिस्टम के अंदर जिस समय में माता पिता बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे, तो गुरु का पूरी तरह से गुरु क्या करता था, शिष्य को तराशने के लिए उसको साम दाम दंड भेद कैसे भी उसको सुधारता था। फिर उसमें वो ये नहीं सोचता था कि वो राजा का बेटा है या वो एक रंक का बेटा है, किसका संतान है, किसके, ये सब सोचते नहीं थे। फिर उसका मकसद होता था कि कैसे भी करके उसको इस देहात्म बुद्धि की सोच से ऊपर बाहर निकाला जाए। अब ऐसे में विचार कीजिए कि अगर हमारा, जो प्रभुपाद जी कहते हैं गीता में, कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे कार्यकलाप, ये प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब तक कृष्ण भावना भावित पूरी तरह से हम नहीं करेंगे, मन वाणी कर्म से पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप कई जन्मों तक लगे रहिए तो भी रास्ता तय नहीं होगा पूरा। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा उसको नियमित रूप से, क्योंकि जब तक हम अपनी 24 घंटे की दिनचर्या को पूरी तरह से ढालेंगे नहीं, कृष्ण भावना भावित नहीं करेंगे, तब तक पाप और पुण्य के कर्म फलों के से हम निकल नहीं सकते, हम इसी में उलझे रहेंगे। और इसीलिए आवश्यकता है कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर हमें इसको सीखने की, इस मार्गदर्शन को। कोई बच्चा स्कूल में पहले एडमिशन ले और एडमिशन लेके क्या करे, अब घर पर जाकर बैठ जाए और फिर घर से रह के ही पढ़ाई करने लगे, क्या इस तरह से पढ़ाई हो पाएगी? अभी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, ऑनलाइन, ठीक है, किसी परिस्थिति में जब कोरोना की ये डिसीज फैली बीमारी, तो स्कूल जा नहीं सकते थे बच्चे, अगर स्कूल जाएंगे तो बीमारी फैलने का डर था। हमने ऐसा सुना इस बात का कि भले उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाया गया या उससे उन्हें पास भी कर दिया गया, भले वो योग्य थे नहीं थे आगे पास होने के, कुछ ऐसे भी बच्चे जो मतलब बिल्कुल अनपढ़ जैसे ही थे हालत के, लेकिन वो भी पास हो गए क्योंकि मजबूरी ये थी, सरकार को जवाबदारी देनी थी, इसलिए उन्होंने पास करना पड़ा। लेकिन इतना जरूर किया कि जब गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर या किसी बड़ी कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने साफ कह दिया ऑनलाइन वाले तरीके से किए गए जो सर्टिफिकेट्स हैं हम उसको मान्य नहीं करेंगे, हम तो अपने तरीके से इंटरव्यू लेंगे सारे। उन्होंने उसको वो नहीं किया है, जो आगे की ये बड़ी स्टडीज हैं उसके अंदर इसको नहीं माना जा रहा इन क्लासेस को, ऐसा हमने सुना। ठीक इसी तरीके से किसी ने स्कूल में एडमिशन लिया और घर पे बैठ के ही पढ़ाई करने लगा, तो वो पढ़ाई पूरी कैसे करेगा या कैसे क्वालिफाइड डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएगा वो? ठीक है, ना करने से कुछ कर लेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पर भी आज के श्लोक में वर्णन है कि आत्मा और परमात्मा संबंधित ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को जानने समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए या इसके अनुसार जीवन अपना ढालने के लिए आप विचार करके देखिए कि शरीर के स्तर से ऊपर उठने के लिए कितना उसे पहले तपना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर सोचें कि सारी सुविधा पूर्ण जीवन में हमारी शरीर से आसक्ति खत्म हो जाए, ऐसा संभव है नहीं होता। अगर शास्त्र के अनुसार अगर आप इसे समझें, तो जब तक किसी ने कोई कष्ट भोगा ही नहीं, जैसे कहते हैं ना, जिस माता ने
अगर संतान को जन्म ही नहीं दिया, उसको भला संतान को जन्म देने की पीड़ा का क्या पता? वो कभी पीड़ा समझ ही नहीं सकती। वो तभी समझ सकती है जब वो संतान को जन्म देगी, तब वो समझ सकती है कि संतान को जन्म देने की पीड़ा क्या होती है उस समय की। प्रसव की पीड़ा क्या होती है। ठीक इसी तरीके से जिसको आत्म साक्षात्कार करना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने से मात्र किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। यो कोई कहे केवल मैं सुनकर ही कर लूं। अब उदाहरण है कि सुनने से तो परीक्षित महाराज को भी साक्षात्कार हो गया था, लेकिन ये मत भूलिए कि उनका पूर्व का जीवन कैसा था, ये भी पहले देखना पड़ेगा। परीक्षित महाराज का पूर्व का पहले गुरुकुल जीवन, फिर अपना बाकी जीवन जो है, केवल श्रवण करने तक पहुंचने से शिला सुखदेव गोस्वामी जी से जब उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी, उससे पहले का जीवन ऐसा रहा है, तपस्या जैसा जीवन, जिसे कह सकते हैं राज ऋषि जैसा जीवन रहा है। तभी वो श्रवण से उनको साक्षात्कार हो गया। तो ये बात समझनी होगी कि अगर हम जीवन में हमने तपस्या नहीं की, या जिसको कह सकते हैं जिसका जन्म ही हुआ हो कि मुंह में उसके चांदी का चम्मच हो और ऐसे में जन्म हुआ हो, जिसने कभी थोड़ा सा भी पसीना नहीं बहाया, कष्ट नहीं सहा, भला वो कैसी कीमत समझेगी पैसा कमाने की, कैसी मेहनत से कमाया जाता है। ठीक इसी तरीके से जब तक कि किसी ने जीवन में तपा ही नहीं है, वो नहीं समझ सकता कि इस भगवत साक्षात्कार के मार्ग जो है वो किस तरह का तपस्या का मार्ग है। और कोई अगर सोचता है कि मैं बिना तपे अगर प्राप्ति कर लूं, तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान कृष्ण जब इस कलयुग में कृपा करके आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने एक सुगम तरीका जरूर बताया कि अगर आप जीवन में बहुत अधिक अगर तपस्या नहीं भी कर सकते, मान लिया, तो आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी। फिर बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा आप में से? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, संकीर्तन यज्ञ प्रभु जी, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। किस तरह का संकीर्तन यज्ञ करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण का जाप, महामंत्र का जाप करना। किस तरह का जाप करना पड़ेगा? कुछ थोड़ा सा इसमें और ऐड होने वाली बात है, इसलिए मेरे को पूछना पड़ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, भगवान को पुकार के जाप। थोड़ा सा कुछ और है, इसमें विचार कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत अधिक तपस्या नहीं करते तो मेरा कहना है तो उन्हें कुछ एक करना पड़ेगा, इसमें जाप करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह का जाप करना पड़ेगा? प्रभु जी दीनहीन होके। दीनहीन, और क्या करना पड़ेगा? और थोड़ा सा इसमें एडिशन कुछ होने वाला है। निष्काम भाव से प्रभु जी जाप। निष्काम भाव से, और इसके अलावा रोके प्रभु जी। निष्काम भाव से कितनी देर के लिए करना पड़ेगा? मैं थोड़ा और 24 घंटे निरंतर। ये बात को, निरंतर वाली बात को ध्यान में मेरा लाने की बात थी। कीर्तनिया सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम। गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। सततम कीर्तयन्तो, सतत का मतलब होता है निरंतर। या तो आप तपस्या के लिए निकल पड़िए, जंगलों के लिए, गुफाओं के लिए, हिमालय पे जाने के लिए। अगर आप कहते हैं मैं ये चीज नहीं कर सकती, हम नहीं कर सकते, तो परिणाम में फिर दूसरा स्टेप चैतन्य महाप्रभु थे कीर्तनीय सदा हरि। आप जहां जिस परिस्थिति में है, निरंतर कीर्तन वाला मन तो ये तो आपको फिर बनाना पड़ेगा। जिससे भगवान ने भी कहा गीता में यज्ञा नाम जपो यज्ञस्मि। यज्ञ जो है एक तरह से भगवान का ही स्वरूप है, यज्ञ पुरुष भगवान है।
लेकिन उनमें भगवान कहते हैं मैं जप यज्ञ हूं, लेकिन वो कैसा, निरंतर सतत करना पड़ेगा फिर। अब बताइए क्या वो सतत कर पा रहे हैं? अगर हम तपस्या को भी हमारा मन तैयार नहीं है, क्या सतत निरंतर जप करने को तैयार हो रहा है? बोलते क्यों नहीं? प्रभु जी नहीं कर पा रहे नहीं हैं। प्रभु जी, नहीं। आप बताइए उसमें क्या कठिनाई है? अच्छा, तपस्या में तो चलो मान लिया कठिनाई है। एक आत्मा हमें कहती है कि देखो हमारे ड्राइंग रूम के अंदर एसी नहीं लगा हुआ तो बड़ी कठिनाई होती है, मेरे को बड़ा कष्ट होता है। उसको बेडरूम में तो ठीक है एसी है, उसको ड्राइंग रूम में भी एसी चाहिए, वो मेरे को कहती है फोन करके, उसमें भी एसी चाहिए, क्या मैं लगवा लूं, मेरे से पूछ रही है फोन करके। तो मतलब शरीर की ये हालत हम की है कि इतना ज्यादा शारीरिक देहात बुद्धि का चिंतन है कि मुझे हर जगह एसी चाहिए, हर जगह शरीर का आराम चाहिए। लेकिन अब अगर शरीर के आराम से अब नहीं ही निकल पा रहे, ये इतनी ज्यादा देहात्म बुद्धि है, शरीर में मैंपन, मेरापन है शरीर के अंदर, या परिवार में मेरा मैंपन है, आसक्ति है, तो कम से कम एक काम ही पकड़ ले चैतन्य महाप्रभु का बताया हुआ कि कीर्तनिया सदा हरि। लेकिन अब आप कहते हैं कि वो भी नहीं हो रहा, तो उसका ना होने का कारण क्या है? उसमें क्या कठिनाई आ रही है? प्रभु जी देहात्म बुद्धि अभी है, अटैचमेंट्स हैं फैमिली से, तो शायद इसीलिए तो नहीं वो हो पा रहा है। जो अटैचमेंट है वो मना करती है जब करने के लिए हमें? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली जो हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनका जो आवाज है उससे तो हो जाता है प्रभु जी, अगर ऐसे बोलेंगे निरंतर। लेकिन अपने से जो हमारा हमारा जो पुरुषार्थ है उसमें कमी है, उसमें नहीं हो पाता है प्रभु जी। मन मन भटकता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है, उसे वापस फिर याद दिलाना पड़ता है। तो ये एक चीज है जो कि जहाँ पे वर्क करना है, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जहाँ पे वर्क करना है कि हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और घड़ी घड़ी खुद को फिर याद दिलाना पड़ता है। तो ये प्रभु जी, ये सततम जो है इसमें कठिनाई आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कारण है मन की मलिनता, कह लीजिए मन का मैलापन, कि मन शुद्ध न होने के कारण से ही बार बार वो, उसको हम नाम जप में लगाते हैं फिर भूल जाता है, फिर लगाते हैं फिर भूल जाता है। तो परिणाम अब ऐसे में क्या करें फिर? तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं एक श्लोक में कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। क्योंकि परिवार में, संसार में आसक्ति होने के कारण बार बार नाम जब छूट जाता है और परिवार की वो सब बातें फिर दिमाग पे, दिलो दिमाग पे हावी हो जाती हैं और वो जब छुड़वा देती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तू नियमित अभ्यास कर। अभी तो हमें एक नॉर्मल लाइफ के अंदर ये सब मुश्किलें आ रही हैं, सोचिए अर्जुन के साथ कितनी बड़ी मुश्किल थी। वहां पे वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा था, वहां पे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा है जहां पे हर समय कत्लेआम चल रहा है। थोड़ा सा भी उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ नहीं कि कोई एरो आके उसी समय उसको तीर उसके उसी समय बंद कर देगा। चारों तरफ से कब कहां से कौन सा वो छिड़ जाए, लड़ाई किससे छिड़ जाए, घिरा हुआ है बीच में। अब ऐसी स्थिति में कितना अलर्टनेस चाहिए। लेकिन ठीक वैसी ही स्थिति पारिवारिक जीवन या सामाजिक जीवन में हमारे साथ भी वैसी ही स्थिति है। जब आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। वो साथ साथ काल भी चल पड़ा, उसी दिन से जन्म हुआ, उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक दिन करके आयु घटती चली जा रही है। लेकिन हम इस बात के लिए सावधान नहीं है, समझने के लिए इस बात में। ना जाने कब धर बैठेगा मूर्ख रुत पहचान रे। कब किस समय में कौन सा फल आकर हमें दबोच लेगा ये भी नहीं कह सकते। हम बता रहे थे कि आश्रम के अंदर एक साधक जो है, अचानक सुबह 3 बजे छाती में उसको दर्द हुआ और बाद में पता चला जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले गए
वो परिवार के लोग उसके तो पता चला कि वो तो हार्ट अटैक है। तो कब कौन से समय में काल तैयार बैठा हुआ है झपटने के लिए, क्या हम तैयार हैं ऐसी परिस्थितियों के लिए? बार बार मन भूल जाता है इस बात को, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन ऐसा भूला हुआ है कि उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि कौन अपना है कौन पराया है। जो सारे शारीरिक संबंध छूट जाएंगे वो अपने लग रहे हैं, और जो संबंध मेरा शाश्वत है भगवान कृष्ण से, परमात्मा से, वो संबंध मुझे, और प्रमाणिक गुरु से, वो संबंध मुझे, शाश्वत भगवान का संबंध मेरे को बार बार भूल जाता है। उस पारिवारिक आसक्ति के कारण, मोह के कारण, उन सब व्यवहारों के कारण से परिवार के प्रति आसक्ति में जो हम करने में हम लगे हैं। तो ये बात को बड़े गंभीरता से विचार करिए कि जो अभ्यास में कमी रह रही है, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तू नियमित अभ्यास कर। अभ्यास करने से क्या होगा? अगर तू नियमित अभ्यास करेगा, किस चीज का? चैतन्य महाप्रभु कहते कीर्तनीय सदा हरि, चलो इसी का ही अभ्यास कर। निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निरंतर जप करने का, कीर्तन करने का अभ्यास। क्या होगा? वैरागेन च गृहते, एक दिन यही तेरा मन जो अभी घर परिवार से, संसार से, पैसे से और शरीर से, शरीर के कंफर्ट से, सुख सुविधाओं से में अभी प्रबल आसक्त है, इससे क्या होगा? वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इससे बिल्कुल इसका मोह, आसक्ति धीरे धीरे घट जाएगी। हम कई बार विचार करके देखते हैं, हमें शरीर का बचपन का समय याद नहीं आता कि जब शरीर के संबंधित ये सब जो संबंध है, जिसमें सामान्यतः हर कोई आसक्ति, कभी ऐसी इनके प्रति आसक्ति ना हो दिखती हो बचपन के अंदर। जब उस समय ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन अभी उनका चिंतन भी नहीं होता, मन ही नहीं जाता गुरु महाराज की कृपा से। ना इच्छा होती है कभी फोन किसी को घुमाया जाए, कुछ किया जाए कभी। ये हट कैसे गया एक दफा? जबकि और भी हमने देखे कितनों के, उनके तो मन नहीं हट रहे, वो तो बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और करने से फिर दोबारा चिंतन वैसे ही फिर हो जाता है। तो ये हट कैसे गया ये सब चिंतन? यही बात गीता में भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अगर तू नियमित अभ्यास करेगा तो निश्चित रूप से भगवान कह रहे हैं ये मन वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। किससे? मैं और मेरे से। मैं मतलब शरीर से जो मैंने पहचान मान रखी है, इस शरीर और शरीर की सुविधाओं के प्रति, और मेरापन जो शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, वस्तु, व्यक्ति, परिवार, कुटुंब। लेकिन अगर हम कहते नहीं नहीं हम इस आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे, फिर तो हम भजन ही नहीं करेंगे। अगर मेरा इनके प्रति मन ही हट जाएगा, चिंतन ही हट जाएगा, तो हम फिर इससे अच्छा भजन करेंगे ही नहीं हम। लेकिन अगर उस मन हम नहीं हटाते उस सब से, तो परिणाम में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये चक्र खत्म नहीं होगा तब तक। अब विचार कीजिए, ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर मन कहता है नहीं मेरे को अभी ये आसक्ति नहीं त्यागनी, तो परिणाम में आवागमन प्रतीक्षा कर रहा है। अगर हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त होगा। और अगर हम मान लिया, कोई कहे मैं भजन नहीं करूंगा, फिर अगर भजन नहीं भी करे, चलो मान लिया, लेकिन फिर भी वो परिवार कुटुंब को एक समय के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो गुरु महाराज कहते छुड़ा लिया जाएगा हमसे। कैसे छुड़ा लिया जाएगा? मृत्यु के थप्पड़ के साथ में। क्योंकि परमानेंट कोई भी इस संसार में रह नहीं सकेगा। किसी की भी उम्र हजारों साल नहीं है, 100 साल भी नहीं है।
एवरेज एज जो है मुश्किल से वो रह गई है 60, 65, 70 या 80 तक लगा लीजिए, लेकिन उसमें भी अकाल मृत्यु हो रही है। समय से पहले ही लोग दुनिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं संसार से। तो इस बातों को बड़े गंभीरता से विचार करके नाम जप की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो गीता में भी भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपनी दिव्य वाणी के द्वारा, और यहाँ पर भी जो वर्णन है प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं इस बात को कि यह आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान रूपी जो अग्नि है कि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को ही जला देती है, माना हमसे जानकर या अनजाने में पाप कर्म कोई हो भी गए तो भी प्रभु भगवान कृष्ण और यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, तो भी उसको जलाने की ये आत्मा और परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है ना, ये उसको जला सकता है, भोगना नहीं पड़ेगा उसके फल को। लेकिन सीरियसली गंभीरता से फिर करना होगा, हमें इसका अभ्यास करना होगा। अब या तो कर्मों का फल भोग के काटिए, या फिर व्यवहारिक रूप में इसका अभ्यास करके काटिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटने के लिए मुझे व्यवहारिक रूप में इसका अभ्यास करना है। मुझे कीर्तनिया सदा हरि नाम गाने सदा रुचि, कि मुझे निरंतर नाम जप का अभ्यास करना है। और अगर मुझे कोई कर्म करना भी पड़े तो मुझे कृष्ण भगवान को केंद्र में रख के कृष्ण भावना भावित ही कर्म करना है। अगर मन में कोई इच्छा भी करनी है तो कृष्ण को केंद्र में रख के ही इच्छा करनी है, कृष्ण भावना। अगर कुछ सोचना भी है मन से तो बार बार इस पे ध्यान रखना होगा कि कृष्ण को केंद्र में रख के ही सोचा जाए, कृष्ण का परिवार मान के सोचा जाए। अब कहें जी अगर मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है तो कैसे सोचो फिर? आप कह रहे हैं कृष्ण के संबंध में, तो अगर मेरे को अपने फिर कृष्ण का परिवार मान के सोचना पड़ेगा हर समय, हर विचार के साथ ये सोच होनी चाहिए आपके चिंतन में कि ये कृष्ण का परिवार है। और इस भाव को मुख्य रखते हुए फिर विचार करना होगा कि मुझे, मैं भगवान कृष्ण की दासी हूँ, भगवान कृष्ण का दास हूँ। उस भाव से मुझे कृष्ण के परिवार की किस तरह से केयर करनी है या ध्यान रखना है, भगवत गीता में बताए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार मन मर्जी का भोगमय जीवन नहीं जीना है हमें। कि हाँ कृष्ण का परिवार है तो कुछ भी इच्छा करेगा तो मुझे तो केवल उनकी इच्छा पूरी करनी क्योंकि कृष्ण का परिवार है, ये अर्थ नहीं है इसका। जब सभी जीव कृष्ण के हैं तो इसका मतलब रावण भी जो है उसमें जो आत्मा है वो भी भगवान कृष्ण की ही अंश है। लेकिन जब भगवत गीता से हटकर आचरण किया तो उस रावण ने, तो परिणाम में हनुमान जी ने क्या किया, रावण को सही नहीं ठहराया, उन्होंने उसी समय उसको भगवान की इच्छा के अनुसार दंडित किया जो गीता में भगवान बता रहे। तो यहाँ पर यही बात को गीता से हमें व्यवहारिक रूप में समझना है इसको, कि अगर कृष्ण का परिवार भी माने तो लेकिन गीता को केंद्र में रख के हमें ये बात को करना पड़ेगा। इसी को ही सीखना है कि 24 घंटे में कहीं त्रुटि ना रहे व्यवहार हमारे आचरण में, हमारे कर्मों में। यही बात को प्रमाणिक गुरु से सीखना है, उनके माध्यम से, कि किस तरह के मुझे कर्म करने होंगे, किस तरह का मेरी सोचने का तरीका, किस तरह के मेरे इच्छा होनी चाहिए, किस तरह के वाणी से मुझे बोलना है और कर्म करना है। तो ये बातें यहाँ पर आज के श्लोक से विचार करनी चाहिए और इसको व्यवहारिक रूप में अभ्यास करें गंभीरता पूर्वक। बार बार मन जाएगा, बार बार इसको महाराज कहते हैं फिर लगाइए नाम जप में, फिर जाएगा, फिर इसे कृष्ण के, अगर कोई और कार्यों में फिर इसे कृष्ण की ओर मोड़िए, इसको
कृष्ण से संबंधित कार्यों में, सेवाओं में, उनके नाम में निरंतर। ये अभ्यास में जो सफल हो गया, समझो वो लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जिसने अभ्यास नहीं किया उसे फिर अगले जन्मों में फिर डाल दिया जाएगा दोबारा से अभ्यास जो अधूरा छोड़ा है पूरा करने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम्स। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपकी तबीयत बहुत खराब है और तो भी आपने अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपने आज हमें ये जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका था ये समझाया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है तो हम क्लास इधर ही स्टॉप करते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। राज की जय। हिज ग्रेस संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो क्लास बंद कर दे। हरे कृष्णा। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।